बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हमारी गुफ्तगू मुसलसल ज़ाते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के सिलसिले से हो रही है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं अपने तमाम व्यूवर को, तमाम नाज़रीन को कि मकसद अज़ा क्या है, अज़ादारी क्या है और करबला से हमें क्या दर्स हासिल करना चाहिए। यकीनन करबला एक दर्सगाह है और अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें करबला से दर्स लेना चाहिए, जहाँ हर तरीक़े के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दोस्त को दोस्त के साथ कितना वफ़ादार होना चाहिए, एक बेटे को बाप की किस तरीक़े से इज़्ज़त करनी चाहिए, एक भाई का मर्तबा क्या होता है, भाई की अहमियत क्या होती है इंसान की ज़िंदगी में, ये सब दर्स हमें करबला से मिलते हैं। एक दोस्त को दोस्त के साथ कितना वफ़ादार होना चाहिए, ये दर्स भी हमें करबला से मिलता है। आज हम इस अपने एपिसोड में इस बात को आप तक पहुँचाएँगे कि दोस्ती कितनी पाकीज़ा शय है और इस रिश्ते को भी हमें करबला से सीखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि दोस्ती जब किसी से करें तो उस दोस्ती को निभाएं और उस दोस्ती की इज़्ज़त पासो लिहाज करें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से देखिए दर्स जो हैं, एक दर्स ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं हबीब इब्न मज़ाहिर, जो कि कूफे के रहने वाले हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में यकतौ तन्हा रह गए हैं तो आपने एक ख़त लिखा इसे हबीब इब्न मज़ाहिर को कि हबीब, मैं करबला में यकतौ तन्हा हो गया हूँ और हो सके तो तुम मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो अब देखिए ऐसे आलम में जहाँ मौत सामने हो और मालूम है कि दुश्मन बहुत कवी है, बहुत मजबूत है, लेकिन वफ़ादारी क्या है, करबला वालों से हमें दर्स लेना चाहिए। करबला अब भी है एक होश रुबा अंगारा, अपने पानी में लिए आग का चौला आरा, बरक़ो आतिश का उबलता हुआ एक फव्वारा, एक मुड़ता हुआ खूने शुहदा का धारा, में बरसता है जहाँ आज भी तलवारों का, रंग उड़ता नज़र आता है जहाँ दारों का। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है, करबला क़ल्ले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। ये शायर इनकलाब ने आज से न जाने कितने साल पहले ये बात कही थी। तो यकीनन करबला से अगर हमें दर्स लेना है तो हमें करबला सिर्फ सुनने के बाद अपने दिलो दिमाग से निकालनी नहीं है, बल्कि करबला की बातों पे अमल करना है। करबला में देखें कि जब हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा है तो दोस्त भी कैसा वफ़ादार दोस्त कि उस वक्त जब चारों तरफ से हुसैन दुश्मनों में घिरे हुए थे और ख़त जब आया कूफे में तो हबीब इब्न मज़ाहिर करबला पहुँच जाते हैं। अब जो करबला पहुँचे हैं तो क्या देखा कि हुसैन इब्न अली चारों तरफ से नरग़े अदा में घिर चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा। हबीब इब्न मज़ाहिर ने जैसे ही पहुँचे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गले से लगाया और हबीब इब्न मज़ाहिर ने रोते हुए कहा, फ़र्ज़ंद ज़हरा माफ़ करना, अगर आने में देर हो गई हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को गले से लगाया, कहा, हबीब तुम ऐसे आलम में आए, तुम्हारा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब मैं चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया हूँ। अगर हम सच्चे हुसैनी हैं, यकीनन हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के पैरोकार हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हम उनके रास्तों पे चलने वाले हैं। करबला अगर हमारे ज़मीर में है, हमारे ख़मीर में है, हमारे खून में है, हमारी फ़िक्र की जौलानी का नाम करबला है, तो याद रखिएगा कभी किसी के साथ फ़रेब, गद्दारी, धोखा जायज़ नहीं है, इसलिए कि करबला वालों का यही दर्स है। एक सच्चा हुसैनी, इसके लिए ये बहुत अहम है कि वो वफ़ादार हो। मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये काफ़िला
کوفہ پہنچا ہے اور ایک مقام آیا ہے کوفے کا، ایک موڑ آیا ہے جہاں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ادھر شاہزادی زینب نے جب چوتھے امام کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو کہا سید سجاد یہ بتاؤ کہ ابھی تو اس کوفے میں ہم پہ کسی نے طنز نہیں کیا ہے، کسی نے پتھر نہیں برسائے۔ کہا کہ پھوپھی اماں کیا کریں، جب پردیس میں، عالم غربت میں، عالم مسافرت میں کوئی اپنا مل جاتا ہے اور عالم غربت و مسافرت میں کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو ایسے عالم میں جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو آنسو رکتے نہیں ہیں۔ کہا بھلا اس کوفے کے بازار میں ہمارا چاہنے والا کون مل گیا؟ کہا پھوپھی اماں یاد کیجئے جب شام غریبہ خیام جلائے جا رہے تھے تو آپ نے کسے کسے پکارا تھا؟ زینب بنت علی کہتی ہیں کہ بابا علی مرتضیٰ کو بلایا تھا، عباس کو آواز دی، بھائی حبیب ابن مظاہر کو پکارا تھا۔ کہا پھوپھی اماں جلتے ہوئے خیام کے دوران جس بھائی حبیب ابن مظاہر کو آپ نے پکارا تھا وہ سامنے گھر میرے بابا کا سر جس نو کے نیزہ پہ بلند ہے، جس گھر کے سامنے رکا ہوا ہے وہ گھر چچا حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا شاہزادی زینب کہتی ہیں اے سید سجاد کربلا سے لے کے کوفے تک کسی نے پرسہ نہیں دیا ہمارے وارثوں کا، میں یہ چاہتی ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کا پرسہ ان کی زوجہ کو دے دوں۔ خیر امام نے حکم دیا، ناقہ آگے بڑھا اور یہ ناقہ حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے ٹھہرا۔ شاہزادی کا 1 7 یا 8 سال کا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے منظر دیکھ رہا تھا۔ شاہزادی کہتی ہیں بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ ماجدہ کہاں ہے، ماں کہاں ہے؟ کہا میری ماں صحن خانہ میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بیوی نے کہا جاؤ بیٹا اپنی ماں سے کہہ دو کہ بازار میں کچھ قیدی آئے ہیں جو یاد کر رہے ہیں۔ بچہ گیا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد روتے ہوئے کہتا ہے کہ بیوی ہمیں معاف کرنا، میری ماں آنے سے منع کر رہی ہے اس لیے کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مدینے والی زینب نے منع کیا ہے، ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ بجلی سی گری۔ شاہزادی زینب نے کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو کہ جس زینب نے تمہیں پردہ سکھایا تھا وہ زینب بازار میں بے پردہ آ گئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ